अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है मैं जा रहा हूँ ऑक्शन पे। और ये जो वीडियो होगी मतलब ऑक्शन इसका पार्ट 2 होगा। लेकिन आज जो होगा मैं आपको रास्ते में जो सिटी से गुजरेंगे जापान के रोड रास्ते वो मैं दिखाऊंगा। और मैं यहाँ से पहले जाऊँगा, मेरे दोस्त हैं, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा उमर भाई, पहले उनके पास और हम दोनों फिर साथ में जाएंगे ऑक्शन पे। तो चलें हम अपने सफ़र की करते हैं शुरुआत। ये मेरा मोहल्ला देख सकते हैं आप, और सबसे जो ना पुराना घर मुझ गरीब का है पूरे मोहल्ले में। बाकी जो आप देखेंगे सब जो है हार्ली डेविडसन फरारियों वाले हैं, लेकिन फिर भी बंगलो अपने घर को सिर्फ मैं ही कहता हूँ और कोई नहीं कहता। वो मैं आपको बता रहा होता हूँ कि ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, छोटे से घर को भी बंगलो बोलो और स्टे हैप्पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी लेट्स गो। Turn left, then turn left. Turn right, then turn right. तो अक्सर जो है मेरी वीडियोस पे लोग ये कमेंट करते होते हैं कि भाई क्या जापान में लोग नहीं हैं। मतलब कि मैं जब भी बाहर निकलता हूँ या वॉक करते हुए या फिर जाता हूँ मैं ड्राइव करते हुए, तो वीडियो के नीचे यही कमेंट्स होते हैं कि लोग क्यों नहीं नज़र आते। भाई सब काम करते हैं, सब काम धंधे वाले हैं, Then turn left. कोई भी बंदा जो है ना वो नहीं है, फारिग नहीं है, तो हर कोई अपनी जॉब पे होता है। Turn right, then turn left. तो ये वजह है कि लोग नज़र कम आते हैं कि शाम के टाइम पे अगर हम निकलें तो यहाँ पे फिर गाड़ियाँ भी आपको ज़्यादा नजर आएंगी। अगर जो छुट्टी का टाइम होता है तो हर कोई अपनी जॉब से, अपनी कंपनी से, अपने बिजनेस से जो भी काम होता है उसका वापस आ रहा होता है, तो फिर उस वक्त लोग ज़्यादा होते हैं। Turn left. वैसे ये बात है कि जापान में जो है ना ड्राइविंग करने का अपना एक मज़ा होता है, क्योंकि आपको डर नहीं होता कि कोई बंदा कहीं से कूद पड़ेगा। सिग्नल है भाई, सिग्नल को फॉलो करो, बंदे को नहीं लगती गाड़ी। और ये भी नहीं होता कि कोई गाड़ी कहीं से आके घुस के आपको ठोकेगी, क्योंकि हर कोई जो है अपना एक प्रॉपर एक रूल पे चल रहा होता है। तो इसलिए जो है ड्राइविंग यहाँ पे जो है स्ट्रेस की तरह नहीं होती। इट्स लाइक फन, इट्स लाइक अ गेम। इसका लगता है आपको कि आप नीड पे स्पीड खेल रहे हो, लेकिन ये है कि स्पीड नहीं दे सकते। ये एक डिसएडवांटेज है कि स्पीड की लिमिट दी हुई होती है। अब नॉर्मल यहाँ पे जो है, जो जिस तरह ये थोड़ा मतलब छोटा सा रोड है, तो इस पर नॉर्मली 30-40 होती है, तो थोड़ा बहुत आप 50 तक जा सकते हो। और इसके अलावा जो है नॉर्मली जो है बाकी रोडों पे, आम रोडों पे 60 तक अगर लिखा नहीं है कोई भी स्पीड लिमिट, तो यू कैन गो अंटिल 60 किलोमीटर पर आवर। तो बाकी जो है सब मज़ा है ड्राइविंग का। कोई यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं कि कोई ना हॉर्न बजाने का कोई है ही नहीं। क्योंकि ये जब हमें सिखाते हैं तो ये कहते हैं कि हॉर्न इज़ लाइक एक्सट्रीम थिंग, कि आपने हॉर्न बजाया कि बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन कोई आ गई है कि एक्सीडेंट होने ही वाला है, देन आप हॉर्न बजा सकते हो। अदरवाइज इस तरह नहीं है कि हमारे यहाँ तो पी लगा रहता है, तो यहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते, क्योंकि ये हो सकता है कि हॉर्न बजाने से
अगला बंदा अगर सही भी कर रहा है कि गलत डिसीजन, परेशान हो गया, गलत डिसीजन ले सकता है। तो दैट्स वाई हॉर्न बजाना जो है बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में यहाँ पे होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ की आवाम भी अच्छी है। अब जिस तरह अब हमारे यहाँ अगर ये हम किसी को स्टिकर लगाओ, जिस तरह मेरी गाड़ी पे स्टिकर लगाए कि भाई मुझे नया लाइसेंस मिला है और साल से कम हुआ है, मैंने आपको पिछले एक वीडियो में मैंने बोला सिंबल दिखाया था, तो वो अगर स्टिकर हो तो लोग आपका बड़ा ख्याल करते हैं। फिर जो है लोग आपसे खुद ही थोड़ा डिस्टेंस रख के चलाते हैं। पीछे भी आपके मतलब यह है कि आपसे दूर दूर रहते हैं कि ये नया बंदा है, कि ये अचानक ब्रेक ब्रेक ना मार दे। तो हमारे यहाँ किसी को अगर पता लगे कि ये नया है तो इसको डराओ, इसको जितना भी हो सके खाम खा आपके करीब आएंगे, कट मारेंगे। तो यहाँ पे इस तरह नहीं है यार। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम देम। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी। अब ड्राइविंग लाइसेंस सीखते हुए सबसे जो पूरा फोकस था कि भाई किसी बंदे को नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी रोड से गुजर रहा है, कि वो सिग्नल वहाँ पे है नहीं है, कोई बंदा गलत गुजर रहा है, तुमने गाड़ी ठोकी, तुम कसूरवार हो। तो स्पीड लिमिट को आपको अपनी इतनी रेंज में रखना है कि साइकिल वाला या कोई वॉक करते हुए आ जाए आपके सामने तो आपने उसको रोकना है, गाड़ी आपकी रुक जाए, अदरवाइज आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। जिंदगी कैसी है पहेली आए, कभी तो हंसाए, कभी रुलाए। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े का मौसम है। जिंदगी और आज ठंड भी जो है ना कतरे कम है, लेकिन ज़्यादा ठंड नहीं होती है। तो यहाँ का मौसम जिस एरिया में मैं रहता हूँ, अदरवाइज़ जापान का तो दूसरे एरिया से बहुत ठंड है। जिस एरिया में मैं रहता हूँ उसका मौसम बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही है। तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है पाकिस्तान की तरह, नॉर्मली रहता है गर्मियों में, और सर्दियों में थोड़ा पाकिस्तान से ज़्यादा सर्द है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। पीछे पीछे सपनों के भागे, कभी देखो। वन ऑफ द असूलों में जो उन्होंने हमें असूल सिखाए थे ड्राइविंग के, उनमें यह था कि जब अगली गाड़ी खड़ी है स्टॉप पे तो आपको एक अच्छा खासा डिस्टेंस दे के खड़े होना है। बीच में तकरीबन यूँ समझे कि जिस तरह भी मैं इस गाड़ी से जितनी दूरी पे खड़ा हूँ तो इतनी दूरी रखनी चाहिए। तो फॉलो कर रहे हैं भाई रूल को, जो उन्होंने रूल हमें स्कूलों में सिखाया है, ड्राइविंग स्कूल में। तो उस रूल के मुताबिक जो है हम अपना जितना गैप उन्होंने कहा था, उनका ये था कि भाई अगली गाड़ी के टायर आपको नज़र आने चाहिए। अब आप कैमरा थोड़ा आगे लगा है, आपको टायर से भी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ मेरी सीट पे, तो मुझे टायरों से लेकर गाड़ी ऊपर तक बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। और अब ये जो सामने जो ये गाड़ी देख रहे हो आप, इसके ऊपर जो साइन लगा है ना, ये साइन है बाबों का, कि कोई अगर बड़ी एज का बंदा है तो ये उस पर साइन होता है। तो उसके लिए भी वही असूल होता है कि जो न्यू ड्राइवर लाइसेंस वाले के लिए होता है कि आप इनसे थोड़ा दूर ही रहो, कि इनको ये थोड़े मतलब बुजुर्ग बंदे हैं, तो इनको हर चीज़ में प्रायोरिटी दो, पहले जाने दो इनको। तो देखो मैं इनको पहले ही जाने दे रहा हूँ भाई को, अंकल को ना, अंकल है प्रेजेंट आंटी है, लेकिन ये है कि यहाँ पे देखो रूल फॉलो करता हूँ मैं हर चीज़ में। और वही है, अगर आप रूल फॉलो करते हो तो आप इंशाल्लाह कभी नहीं फंसते। बांधी कैसी डोर रे, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, ओ मुनसिफ ही मेरा चोर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे, हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे, ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। अब यहाँ के जो है ना दूसरे रूल्स में आपको ड्राइविंग के बताता चलूँ, यहाँ के जापान के सेम, यहाँ की ड्राइविंग साइड वही है, सेम है, पाकिस्तान की तरह ही है। और अब जिस तरह अगर मुझे पाकिस्तान में तो वो उधर कोने का बंदा उस रोड से जो है राइट टर्न जो है क्या कहते हैं, हाँ राइट टर्न ले रहा होता है, कि ये कोने वाला बंदा इधर का बंदा उधर यूं घूम रहा होता है। तो यहाँ पे जापान में जो है अगर आपको राइट टर्न लें तो आप इस कोने पे आ जाओगे, यहाँ पे ये जो है ये इधर कोने पे आ जाओगे, इस कोने पे बिल्कुल मेरे जो है जो रोड है, रोड की बिल्कुल जो है राइट साइड पे आ जाओगे अगर आपको राइट टर्न करना है। और अगर आप सीधा जाने तो आप सेंटर में भी रह सकते हो, और आप जो हो ये जो मेरी साइड पे जो लेफ्ट साइड पे जो साइड है इस पे भी रह के आप दोनों कर सकते हो, आप लेफ्ट टर्न भी ले सकते हो और सीधे भी जा सकते हो।
तो वो फिर आपको पहले से ही जैसे ही आपका टर्न आता है उस इंटरसेक्शन पे पहुंचने से पहले ही आपने उस साइड में हो जाना है। अभी ये जो साइड में मेरे अब येलो पट्टी देख रहे हो, तो अगर ये पट्टी आ गई तो मैं अपनी लाइन से कहीं इधर उधर नहीं हो सकता। तो उस येलो लाइन स्टार्ट होने से पहले ही स्विच करना होता है आपको अपनी उस स्पेसिफिक लाइन में कि आपको किस तरफ मुड़ना है। तो ये देखो मैं आपको इतने रूल बता रहा हूँ जापान की सारी ड्राइविंग के रूल। और इसने इस चाचा ने गलत जगह पे लाइन चेंज की, यहाँ पे येलो लाइन थी, येलो पे चेंज नहीं कर सकता था, लेकिन इसने इंडिकेटर दे के ये घूम के मेरे सामने आ गया, तो इसने गलत किया असूलन। तो देखो इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत करते हैं ये जापानीज़ भी घोटाला, लेकिन चलो थोड़ा बहुत का ख्याल, लेकिन अगर इस पे इसको पुलिस देख लेती तो इस पर अच्छा खासा फाइन लगना था। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रूल मैं ही फॉलो कर रहा हूँ आजकल। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों के आगे का। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। नहीं है जाना नहीं अब उधर, आशा नहीं है मगर जाना नहीं अब उधर। मालूम है जहाँ दर्द है वही फिर भी क्यों जाए, वही कश्मकश वही उलझने वही टीस क्यों लाए। बेहतर तो ये होता हम मिले ही ना होते, मगर जाने दे। और दूसरा का स्कूल उन्होंने हमें सिखाया था कि जिस तरह सामने वाली गाड़ी खड़ी है ना, अगर मैं यहाँ से आगे जाता हूँ, ये आप दूसरा रोड देख रहे हो, लेफ्ट से रोड आ रहा है, जो गाड़ी आ रही है ब्लैक वाली, तो मैं इसका रास्ता बंद कर दूंगा अगर मैं रोड के सामने आके खड़ा हो जाता हूँ। तो इसलिए दूसरा रूल ये है कि अगर आप सामने आगे रास्ता बंद हो आगे की गाड़ी, तो भले आपके पास गैप हो, तो आप पहले से उस रोड से जो साइड में इंटरसेक्शन है, दूसरा जो रोड आ रहा है, जिस तरह मेरा ये लेफ्ट से रोड आ रहा है, तो उससे पहले आप रुक जाएं। तो अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ, तो जिस तरह देखो अभी दूसरी गाड़ी आई है, तो इनको जाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब इनका रास्ता बंद नहीं हो रहा। तो देखा आपने, और थैंक यू बोला, तो वो देखो अभी उसने लाइट चलाया ना, ये थैंक यू की लाइट थी। देखो यहाँ पे बड़ा मजा लेता है ड्राइविंग में, लोग थैंक यू बोल रहे होते हैं। तो वो जो डबल लाइट चलाते हैं ना, जो हैजर्ड लाइट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जापान में उस जो दोनों जिसमें दोनों इंडिकेटर साथ में चलते होते हैं, उसका मतलब, उसका वन ऑफ द मतलब थैंक यू भी है।
तो जब आप किसी को रास्ता देते तो यहाँ पे फिर वो अगला बंदा वो लाइट चला के आपको आरिगातो गोजाइमास, मतलब थैंक यू जापानीज में आरिगातो गोजाइमास, तो वो बोल रहा होता है। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। और अभी ये जो ब्रिज आ रहा है ना सामने, मुझे वैसे भी जब मैं किसी के साथ उमर भाई के साथ अक्सर यहाँ से गुजरना होता था तो मुझे बड़ा मज़े का ये ब्रिज लगता था कि मेरा दिल करता था कि यहाँ से ना मैं गाड़ी किसी दिन ड्राइव करके ये ब्रिज क्रॉस करूँ। तब लाइसेंस नहीं था, तो ये ले जी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। ये छोटी छोटी ख्वाहिशें, घर को हमने बंगलो बनाया है और ब्रिज क्रॉस करके खुश होते हैं। तो भाई इस छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढा करो, इसी का नाम ज़िंदगी है। इसका वेट मत करो कि पैसा आएगा तब खुश होऊंगा, बड़ी गाड़ी आएगी तब खुश होऊंगा। जो चीज़ है, और लाइफ मसाइल का ही नाम है, मसाइल के साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन अपनी चीज़ें चलती रहनी चाहिए, खुश हमेशा रहना चाहिए कि ये होगा तो फिर मैं रिलैक्स होऊंगा, फिर खुश होऊंगा, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो स्टे हैप्पी, स्टे कूल। बाकी ये है कि हाँ बिल्कुल अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, लाइफ में हर चीज़ के लिए, चाहे वो फिनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी पर्सपेक्टिव से हो, अपने मेंटली रिलैक्स होने के लिए स्ट्रगल करते रहो। वो तो लाजमी है, ज़रूरी है, हमेशा इंसान को आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। शुक्र है नजर आई का गाड़ी। ये जी अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल शहर से बिल्कुल बाहर। ये रास्ते बड़े मजे के हैं यार। ये रास्ते हैं प्यार के। In 300 meters, turn right. Station is on the left. ये जी उमर भाई खड़े हैं सामने, पीछे करूं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आप सब ठीक है खैरियत। ये दस्ताने क्यों पहने? बस वो स्कूल वालों ने आदत लगा दी है। ये तो कोई स्कूल में सिस्टम नहीं था। नहीं था ना स्कूल में, हमें ये लगवाते थे। तो अब ये कोरोना की वजह से हुआ या पहले भी था मुझे नहीं पता। अच्छा। वो कहते हैं इससे ग्रिप अच्छी बनती है जो है ना नीचे। अच्छा, हाँ, अब क्या करना है, पहले ये लगाएं ऐसे भी चले। वीडियो बननी चाहिए थी, शॉर्ट मूवी। अब ये है, बना ले। अच्छा चले आ जाए। अच्छा यहाँ कहाँ लगा हुआ ये? अच्छा ऑन किया आपने? हाँ चल रहा है। ये जी उमर भाई। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? लाइव चल रहा है? नहीं लाइव तो नहीं है, लाइव तो नहीं है। लाइव नहीं है। सही सही सही, चलें फिर गोलू भाई चलते हैं। आ जाए। कहाँ लगाऊं इसको? यहाँ पे पीछे लगा दें। पीछे लगाऊं? आ जाए। हाँ ठीक है, ओके ठीक है।